किया। और मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि एक योगी ऐसे उदयपुर में आया, 7 दिन तक वो खड्डे में बैठा रहा। उसके बाद बाहर निकला, मेरे से मिला, जब बातचीत करने लगा तो महाअज्ञानी माने जिसको धर्मशास्त्र का, क्या धर्म तत्व का, आवश्यक का भी पता नहीं था, लेकिन हठ योगी था, प्राण के रोकने की क्रिया जानता था, उसके गुरु ने सिखाया था उसे। और मेरे पास आया करता था और कहा करता था कि स्वामी जी हमें कोई सही मार्ग बताओ, हम तो तमाशे में ही रह गए हैं। वो अपने आप को तमाशा बताता था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी, तो शरीर का ये निचला भाग जो है ये शून्य होता जाएगा। लेकिन शून्य होने पर भी वहां पर स्वगत गति होती रहेगी, वो विकृत नहीं होगा। 6 महीने तक योगी लोग बैठे रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आती। 6 महीने की बात तो छोड़िए, आप एक और आश्चर्य की घटना सुनिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा संत ज्ञानेश्वर का। संत ज्ञानेश्वर ने 19 साल की अवस्था में जीवित समाधि ली। अपने आप एक गुफा बनवाए और उसके नीचे बैठ गए और वहां बैठे रहे। संत ज्ञानेश्वर के उस समाधि लेने के 200 वर्ष बाद, मोर देन 200, उसी जगह एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव। नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके नाम पर यहां भवन भी बना हुआ है, नामदेव भवन। नामदेव हुए और वो संत अपने संत ज्ञानेश्वर को अपना शिष्य मानते थे। वो नहीं, अपने को संत ज्ञानेश्वर का शिष्य मानते थे और उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली थी। और एक दिन नामदेव ने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि ज्ञानेश्वर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि भाई देखो, मेरे बगल में, जहां मैं इस समय ध्यानस्थ हूं, मेरे बगल में एक पीपल का पौधा उग रहा है और वो पौधा यदि बड़ा हो गया तो हमें वो व्यवधान उत्पन्न करेगा, इसलिए तुम मेरी समाधि को खोल करके उस पौधे को निकाल करके बाहर कर दो। 200 वर्ष बाद अब नामदेव ने कहा वहां के प्रबंधकों को कि भाई ये समाधि को तोड़ना है। कहा क्यों? कहा वहां नीचे पौधा एक पीपल का जम गया है, उसको निकालना है, नहीं तो हमारे प्रभु को वहां तकलीफ हो जाएगी। लोगों ने कहा मूर्ख आदमी है, पागल हो गया है। 200 वर्ष की समाधि में से पीपल कहां उग रहा है और कौन बैठा हुआ वहां देखने के लिए? अब वहां शर्त लग गई कि यदि ये सत्य नहीं हुआ तो, कहा तो हमें मृत्यु दंड दे देना, और यदि सत्य हुआ तो मैं तो अपने प्रभु को, यानी उनकी आज्ञा पालन करते हुए वहां से पौधा हटा दूंगा। समाधि तोड़ी गई ऊपर से, और जब खोला गया तो उनका शरीर उसी अवस्था में ध्यानस्थ था, उसी अवस्था में जैसे वो 200 वर्ष पहले बैठे थे, उसी अवस्था में ध्यानस्थ था। और बगल में उनके एक पीपल का पौधा इतना बड़ा उग आया था। तो संत नामदेव ने उस पीपल के पौधे को जड़ से निकालकर बाहर किया और वहां पर फिर उसी अवस्था में उनकी समाधि को ढक दिया। ये मैं आपको हाथी मताई का किस्सा नहीं सुना रहा, ये सत्य घटना बता रहा हूं। तो योगी लोग जब योगाभ्यास से अपने शरीर की आत्मसत्ता को ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो उनके शरीर में कोई क्रिया नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन मूवमेंट न होने पर भी चेतना के उपस्थिति मात्र से उस शरीर में स्वगत परिणाम होता रहता है। स्वगत परिणाम होते रहने के नाते उस शरीर में विकृति नहीं आती, ये बात याद रखो। और यही तो कारण है कि जहां हिमालय में हजार वर्ष के योगी बैठे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते, ये उपशमन, क्रियाओं की शांति अपने आप हो जाती है। तुमसे कोई कहेगा नहीं कर्म छोड़ दो, अपने आप कर्म अपने आप शांत हो जाएंगे। योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते। और उस सम का लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण बता रहे भगवान, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब ये रहस्यमयी बात और समझिए। यदा ही माने निश्चय, निश्चय ही जब इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां हैं, जैसे एक दिन और मैंने संकेत किया था कि आप वैष्णवी मुद्रा जो है, वैष्णवी मुद्रा हमारे यहां ध्यान की 2 मुद्राएं हैं, शांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में नासिका अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए आंख को आधा खुला रखा जाता है, आधा खुला, वो शांभवी मुद्रा है। और वैष्णवी मुद्रा में दोनों आंखें पूरी खुली रहती हैं ऐसे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दोनों आंखें खुली रहती हैं लेकिन आंखें बाहर की जगत को देखती नहीं। कान खुले रहते हैं लेकिन बाहर के शब्द सुनते नहीं। इंद्रियां खुली रहती हैं लेकिन ये बाहर के विषयों का स्पर्श नहीं करती। बात समझे? ये कब नहीं करती? जब चेतना ब्रह्मचक्र में अवस्थित हो जाती है तब। वैष्णवी मुद्रा में आंखें खुली रहती हैं, बिल्कुल ऐसे झपकती नहीं, ना घंटों खुली रहती हैं। आप तो 1 मिनट यदि ऐसे करके बैठे त्राटक लगा करके तो 10 बार पलक आया होगी, ध्यान दें। और वैष्णवी मुद्रा के अभ्यासी जो हैं योगी, वो आंखें खोलकर बैठे रहते हैं ऐसे और घंटों ऐसे रहती हैं, वो आंख झपकती नहीं। ये वैष्णवी मुद्रा, क्योंकि बाहर से आंख खुली है लेकिन देखने वाली दृष्टि जो है वहां कंट्रोल हो रही, अंदर से कंट्रोल हो रहा उसका। ये तो आप लोग जानते हो ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से एक नर्व चलती है, जानते होंगे आप लोग, डॉक्टर तो से जानते होंगे। और वो नर्व से आती है आगे जाकर के 2 बाइफर्केशन हो जाते हैं उसमें। तो सीधी नर्व जो है दाहिने आंख में आती है और उसकी एक ब्रांच जो है वो बाएं आंख में चली जाती है और उन नाड़ियों के नाते बाहर दृष्टि देखती है। ये गोलक नहीं देखता, देखने वाली वो शक्ति है जो पीछे से आती है। आपकी आंखें बिल्कुल सही सबूत हों लेकिन वो नर्व यदि मर जाए तो आप देख नहीं सकते। आंखें तो बड़ी अच्छी है भाई, लेकिन देखने वाली दृष्टि खत्म हो जाती है। बात समझे? और एक नर्व खत्म हो जाए तो दूसरी काम चल जाए, यदि मूल में खत्म हो गए दोनों समाप्त हो जाती हैं। तो योगी जो है वो जहां से देखने की क्रिया हो रही है वहां से उसे कंट्रोल कर लेता है। जब वहां से कंट्रोल कर लिया तो दोनों आंखें खुली रहे, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यदा ही इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियां लगती नहीं और न कर्मसु अनुसज्जते, अनुसज्जते, अनुसज्जते माने उसके ग्रहण करने में प्रवृत्त न होना। तो यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। अच्छा, ये इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियां कब लगती हैं और कर्मों में प्रवृत्ति कब होती है जानते हो? संकल्प से। महाभारत में आया है, ऋषि कहता है, मंकी ऋषि, काम जानामि ते मूलम, अनुसंधान करता हुआ ऋषि, काम का मूल स्रोत क्या है वो पहुंच गया। काम का एक नाम है मनसिज, दूसरा नाम है मनोज। मनोज माने मन से उत्पन्न हुआ, मनसिज माने मन से उत्पन्न हुआ। तो काम की जड़ क्या है? बोले मन। और मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्प को, संकल्पात्मकम मनः। अब ये संकल्प जो है यही मन का नाम है। चेतना में उदय होने वाला संकल्प मन कहा जाता है। मन कोई वस्तु नहीं है ठोस जिसको पकड़ कर तुम रौ दोगे। लोग कहते हैं मेरा मन मुझे बड़े परेशान कर रहा है। मन क्या है? मूवमेंट ऑफ योर थॉट। एंड थॉट क्या है? मूवमेंट ऑफ योर ईगो। आपके अहम की गति जो है उसी को विचार कहते हैं और विचारों की श्रृंखला को मन कहते हैं। तो आप समझे? क्योंकि जब घोर निद्रा में आप चले जाते हैं तो उसमें आपका अहम होता है? बोले नहीं होता। तो मन होता है वहां पर? बोले वो भी नहीं होता। थॉट होता है वहां पर? बोले वो भी नहीं होता। घोर निद्रा में इन सब का अस्तित्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि ईगो जो है, आई एमनेस जो है, वो अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाता है। कारण में विलीन होने के नाते कुछ लोग ऐसा मानते हैं घोर निद्रा में बुद्धि विलीन हो जाती है, लेकिन ये अबोधता का परिणाम है। बुद्धि विलीन नहीं होती,
कि बुद्धि विलीन होती है अपने कारण में। बुद्धि का कारण है अव्यक्त प्रकृति। क्या समझे? बुद्धि का कारण कौन है? का महान आत्मा। महान आत्मा माने कॉस्मिक इंटेलेक्ट। और कॉस्मिक इंटेलेक्ट का मूल कारण क्या है? कहा शांत आत्मा। बहुत सुंदर सीख है कठोपनिषद में। योगी के लिए आप लोग योगाभ्यास करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इस रहस्य को समझा रहा हूं। उसमें यमराज समझा रहे हैं नचिकेता को, यच्छेद वाक मनसी प्राज्ञ। क्या पहले साधक को प्राज्ञ होना चाहिए। प्राज्ञ माने प्रज्ञावान। यदि आपकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है तो आप साधना में नहीं लग सकते। 100 बात की एक बात। हाँ? और आहार विहार शुद्ध नहीं है तो बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेद की घोषणा है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। और आहार माने आहृयते इति आहार। जो कान से सुनते हैं वो आहार है, जो आंख से देखते हैं वो आहार है, जो जिह्वा से ग्रहण कर टेस्ट करते वो आहार है, जो नाक से सूंघते वो भी आहार। ये नहीं कि जो खाते वही आहार है। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना ये आहार है, आहृयते इति आहार। और यदि ये सारे आहार आपके शुद्ध हो जाएंगे तब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि में ही आपकी बुद्धि की शुद्धि है। और सत्व शुद्धि हो जाए तो सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और फिर आपकी निश्चल स्मृति। सारी गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने क्या कहा? क्या कहा था भाई? नष्टो मोह। मिला क्या तुम्हें? स्मृति लब्धा। हमें स्मृति प्राप्त हो गई। यदि जीव को अपने यथार्थ स्वरूप की स्मृति हो जाए तो और इसे क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। यही इसका प्राप्तव्य है और इसी के लिए प्रयत्न करना इसका कर्तव्य है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आहार शुद्धि से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। विशुद्ध शुद्धि के प्रकाश, बुद्धि के प्रकाश में ही आप साधना में लगेंगे। और साधना में क्या करेंगे आप? फिर यक्षेत वाक मनसी प्राज्ञ। प्राज्ञ जो है, विद्वान जो है, बुद्धिमान जो है, वह अपनी वाणी को, वाणी माने सारी इंद्रियों को मन में समर्पित कर देता है। मन में। और तद यक्षेत ज्ञान आत्मनि। और उस मन को, ज्ञान आत्मा माने, ज्ञान आत्मनि माने बुद्धि, उस मन को वो बुद्धि में लेकर देता है। ज्ञान आत्मनि महती यक्षेत। और उस बुद्धि को कहां ले करता है? महान में ले करता है, कॉस्मिक इंटेलेक्ट में ले करता है। महान आत्मा जिसे कहते हैं, जिसको वेद ने हिरण्यगर्भ कहा है। उस हिरण्यगर्भ में जो पुराणों में सूर्य कहा जाता है कि बुद्धि का जनक सूर्य है। बुद्धि आपकी सौर्य है, सूर्य से पैदा हुई है। और मन आपका ये चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य हो जाए। इसीलिए जो महात्मा लोग हैं, साधक लोग हैं, वो अन्न को नमस्कार करके, अन्न क्या है? सौम्य। अन्न जितने हैं वो चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। बात समझे? अन्न किसे कहते हैं भाई? अन्न के लिए औषधि शब्द का प्रयोग हुआ है वेद में। औषधि किसे कहते हैं? कहा जो अपने फल के साथ नष्ट हो जाए, फल दे करके। गेहूं, धान आदि जब इसमें फल लगता है तो इसके पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो फल के साथ ही अस्तित्व का नाश जो है ये औषधि में है। और दूसरे क्या कहते हैं? वनस्पति। वनस्पति क्या है? वनस्पति वो है जो हमेशा फल देता ही रहता है, कई वर्षों तक देता है। फल देने वाले वृक्ष जो है इनको वनस्पति कहते हैं। तो औषधि और वनस्पति, तो औषधियां चांद्र होती हैं, वो चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होती हैं। और वनस्पतियां सौर्य होती हैं, ये सूर्य की किरणों से पुष्ट होती हैं। इसलिए जो चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होने वाली हैं इनको आप सुरक्षित रख सकते हो। और जो सूर्य की किरणों से पुष्ट होने वाली है इनको सुरक्षित अधिक दिन तक नहीं रख सकते आप। महात्मा लोग जो हैं वह बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए वो कंद मूल फल आदि का आहार करते हैं, क्योंकि सूर्य से संबंधित वो पदार्थ है।
और गृहस्थ के लिए बल चाहिए, बल और बुद्धि ये दोनों चीजें है ना, तो बल चाहिए। तो बल के लिए तो अन्न की शरण लीजिए आप, अन्न से ही बल मिलेगा, और फल से बुद्धि। यदि आप अन्न और फल दोनों लेते रहेंगे तो आपके पास बल भी होगा, बुद्धि भी होगी, दोनों होगी। ये बात समझे? तो यहां पर मैं बता रहा था कि बुद्धि का जनक हिरण्यगर्भ है, सूर्य है, उसको महान आत्मा कहते हैं। तो वेद कहता है मन को उस महान आत्मा में समर्पित कीजिए। पहले साधना कहां शुरू होती है? इंद्रियों से। यक्षेत वाक मनसी प्राज्ञ तद यक्षेत ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मान महती नियक्षेत तद यक्षेत शांत आत्मनि। फिर आप अपनी ज्ञान आत्मा को, बुद्धि को उस महान में समर्पित कीजिए, और फिर संकल्प से उस महान को उसके कारण में लेकर दीजिए। कारण क्या है? शांत आत्मा। वो शांत आत्मा, परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही मुख्य आधार है। उसी से हिरण्यगर्भ का आविर्भाव हुआ है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुतेस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो वो हिरण्यगर्भ उस शांत आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसको महान आत्मा कहते हैं। और महान आत्मा की अभिव्यक्ति है ज्ञान आत्मा, माने बुद्धि। और बुद्धि का कार्य है आपका मन, और मन की कार्य है आगे इंद्रियां। तो इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को परमात्मा में समर्पित करके आप शांत होकर बैठ जाइए। और इसी बात को गीता में भगवान समझा रहे हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। न इंद्रियों के अर्थों में और न तो उनके मूवमेंट, उनके क्रियाओं में ही वह जुड़ता है, उनका समर्थन करता है, उनके पीछे लगता है। अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, क्योंकि उस अवस्था में सारे संकल्प उसके समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण काम, आत्म काम में संकल्प नहीं उठता, याद रखो। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी। संकल्प तो मन का है। मन जब बुद्धि में लय हो गया और बुद्धि अपने कारण में लय हो गई तो वहां पर संकल्प कहां से आएगा? तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब उस अवस्था में योगी योग में अवस्थित है, योगारूढ़ है, यानी योगारूढ़ माने आत्मस्थ है, परमात्मा की ज्योति के साथ वह एक हुआ है। लेकिन याद रखो, शास्त्रकारों ने जो ये व्याख्या दी है उसमें बताया कि योगी की दो अवस्थाएं होती हैं, एक व्युत्थान की अवस्था और दूसरी समाधि की अवस्था। यो योगारूढ़स्तदोच्यते, ये समाधि की अवस्था है, ये हमेशा नहीं रहती। प्रारब्ध वसात उस योगी को उस अवस्था से नीचे आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। हा? नहीं तो उसी में न पड़ा रहे हमेशा। जब प्रारब्ध वसात उसको नीचे आना पड़ता है तो व्युत्थान की अवस्था होती है। और व्युत्थान की अवस्था में योगी की सारी क्रियाएं कैसी होती है? उस अवस्था में उसकी सारी क्रियाएं संकल्पहीन होती हैं, संकल्पहीन। भाई संकल्पहीन क्रियाएं कैसे होगी? भगवान कहते होती है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता सर्वे समारंभा। वो आरंभ तो करता है, क्रियाएं होती हैं उससे। ये समारंभ माने कर्म, क्रियाएं उससे होती हैं योगी से, लेकिन वो काम संकल्प वर्जिता, कामना से युक्त संकल्पों से रहित होती हैं। फिर क्रियाओं का आधार क्या होता है? भावना। भावना के प्रकाश में क्रियाएं होती है, जिसके लिए भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में बताया, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। वो भावना के प्रकाश में कर्म हो रहा है।
कामना के प्रकाश में कर्म नहीं हो रहा है, वहां कामना से उत्पन्न होने वाले सारे संकल्प समाप्त हो गए हैं व्युत्थान की स्थिति में। और समाधि की स्थिति में वहां तो किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है, न तो कामना जन्य संकल्प है न भावना जन्य संकल्प है, दोनों प्रकार के संकल्प नहीं वहां पर। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्प माने न भावना जन्य संकल्प है न कामना जन्य संकल्प, दोनों प्रकार के संकल्प नहीं वहां पर। और वहां पर क्या कहा है, वहां पर काम संकल्प वर्जिता, कामना जन्य संकल्प से रहित है वो। तो व्युत्थान की अवस्था में कामना जन्य संकल्प से मुक्त होता है, भावना जन्य संकल्प होता है, लोक कल्याण का संकल्प होता है। बात समझे? यदि लोक कल्याण का संकल्प न होता तो महर्षि पतंजलि अपने योग की निर्बीज अवस्था में पहुंच करके भी योग दर्शन की रचना न करते। वो तत्ववेत्ता ऋषि उच्चतम अवस्था में पहुंच करके भी उपनिषद की व्याख्या न करते। आज हमारे पास जो शास्त्र हैं, यदि उनकी भावना युक्त संकल्प में क्रिया न होती तो आज हमें कोई शास्त्र नाम की उपलब्धि न होती। वो ऋषि जो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, यदि उनके भावना युक्त संकल्प न होता, सत्संकल्प न होता, तो ये वेद शास्त्र हमें आज उपलब्ध न होते। मेरे कहने का अभिप्राय कि योगी जब व्युत्थान की अवस्था में होता है तो वह भावना युक्त संकल्प करता है, लेकिन जब समाधि की अवस्था में होता है तो दोनों प्रकार के संकल्पों से मुक्त होता है। व्युत्थान की अवस्था में काम संकल्प वर्जिता और समाधि की अवस्था में सर्व संकल्प सन्यासी। ये दो अवस्थाएं हैं। इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में भी किया है, स्थित प्रज्ञ दर्शन में। मेरा जो गीता के ऊपर भाष्य है धर्म विज्ञान भाष्य, उसमें मैंने इसकी विस्तार के साथ व्याख्या की है। और आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, इसको भी आप लोग और आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, इसको भी आप लोग समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि वह सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तदोच्यते। जब योग में आरूढ़ होता है, चढ़ा हुआ होता है, चढ़ा हुआ माने ब्रह्म चक्र में अवस्थित होता है, चेतनाएं नीचे से, चेतना शक्ति नीचे से बिल्कुल ऊपर पहुंची हुई होती है, उस अवस्था में योगारूढ़ कहा जाता है। और उस योगारूढ़ अवस्था में न तो भावना होती है न तो कामना होती है। और जब वहां से नीचे चेतना लौटती है तो व्युत्थान की अवस्था होती है, जिस अवस्था में बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, मन मूत्र त्याग करता है, आखिर सब कुछ तो करता है, योगी है तो क्या हुआ। ये जब सब कुछ करता है वो व्युत्थान की अवस्था है। और व्युत्थान की अवस्था में उसमें काम संकल्प नहीं होते, फिर उसमें भाव में संकल्प उदय होते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्त में भावना नहीं होती, क्या होती, कामना होती वहां। और न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। इसलिए आप लोग इस रहस्य को समझिए और अपने जीवन में प्रयत्न कीजिए कि काम संकल्पों से मुक्त होकर भाव संकल्पों में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कीजिए। यहीं से आपकी साधना शुरू होगी। और ये बात याद रखिए, इसके अगले वाले श्लोक में जो प्रभु का निर्देश है वो मानव मात्र के लिए महत्वपूर्ण है। एक बात और याद रखना, गीता के ऊपर अब तक अनेकों भाष्य हैं। भगवान शंकराचार्य से भी पहले भी भाष्य थे जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाष्य में किया। इतने भाष्य होने के पश्चात भी मुझे लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई। यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब तक के जितने भाष्य हैं वो भारतीय जीवन पद्धति के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं, संदर्भ में लिखे गए हैं, वैदिक विधि विधान जो है उसके अनुसार लिखे गए हैं। उसमें सार्वभौमिकता के लिए स्थान नहीं रहा। उदाहरण, गीता में एक श्लोक है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः
यज्ञात् भवति पर्जन्यो। अब इतने का अर्थ पहले समझ लीजिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, बोले हाँ, और वृष्टि से अन्न होता है और यज्ञ से वृष्टि होती है। और इसका जितने आचार्यों ने भाष्य किया है सब ने यही लिखा है कि यज्ञ से वृष्टि होती है, जब यज्ञ नहीं होगा तो वृष्टि नहीं होगी। और मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि अमेरिका वालों ने तो कभी यज्ञ किया ही नहीं, उन विचारों को पता ही नहीं है, तो रशिया वाले यज्ञ करते हैं क्या? बोले नहीं। चाइना में यज्ञ होता है? बोले नहीं होता। अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। वहां लोग यज्ञ करते हैं, वो बेचारे नाम तक नहीं जानते यज्ञ क्या बोला है। हा? और भगवान कह रहे हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही पर्जन्य बनता है, बादल बनते हैं। या तो आपको यज्ञ का सही अर्थ समझ में नहीं आया है, जिससे बादल बनते हैं वो यज्ञ क्या है, या तो इसकी खोज कीजिए आप। और या यदि आप ये अर्थ करेंगे कि नहीं, वेद में जो विधि बताई है, सामग्री को लेकर जो अग्नि में स्वाहा करेगा उसी से धूम बनेंगे, उसी से बादल बनेंगे, उसी से वृष्टि होगी, तो मेरे विचार से तो आप भगवान के बताए हुए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। फिर आपकी यह गीता सार्वभौम ग्रंथ नहीं होगी, और गीता का संदेश सार्वभौम नहीं होगा, कि जिन देशों के लोगों को यज्ञ का पता ही नहीं है, क्या वहां वृष्टि नहीं होती क्या? यदि वहां वृष्टि होती है तो आपकी या तो अर्थ में गलती है और या तो भगवान के कहने में गलती है। तो मैं कहता हूं भगवान तो हमारे सर्वज्ञ है, उनमें तो गलती हो ही नहीं सकती। फिर गलती कहां है? गलती है हमें यज्ञ का अर्थ करने में। क्या समझे? तो मैंने वहां पर उसकी व्याख्या की है विज्ञान की दृष्टि से, और विज्ञान की दृष्टि से हमने यह सिद्ध किया है कि यज्ञ से ही बादल बनता है, यज्ञ से। लेकिन वो यज्ञ कौन सा है जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है? बोले ना, बिल्कुल नहीं। वो यज्ञ मनुष्यों द्वारा नहीं किया जा, वह यज्ञ दैवी यज्ञ है। क्योंकि हमारे यहां छांदोग्य उपनिषद में यह बताया गया है कि सबसे पहले देवता लोग श्रद्धा का आदित्य में हवन करते हैं, जिससे सोम की उत्पत्ति होती है, और फिर वही देवता सोम को अंतरिक्ष रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जिससे बादल की उत्पत्ति होती है, और वही देवता उस पर्जन्य रूपी पदार्थ को पृथ्वी रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है, और फिर अन्न को मनुष्य अपने उदर में हवन करता है, जिससे बीर्ज की उत्पत्ति होती है, और बीर्ज को फिर नारी में हवन करता है, जिससे संतान पैदा होती है। क्या समझे? हाँ। अब यहां पर जिस यज्ञ से संतान पैदा हुई वो कौन सा यज्ञ है? वो तुम्हारे द्वारा अग्नि में आहुति डालने वाला यज्ञ है, या देवताओं द्वारा श्रद्धा का आदित्य में किया हुआ होम यज्ञ है? इसको समझो ना। ये नहीं कि हमारे ऋषियों ने हमें बताया नहीं उसका रहस्य, रहस्य तो बताया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमने कोशिश ही नहीं की उस रहस्य को ढूंढने का, और यही कहते चले आए हवन करो तो यज्ञ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, वृष्टि हो जाएगी। अवैज्ञानिक। और कोई भी बात इस वैज्ञानिक युग में सर्वमान्य नहीं हो सकती जो विज्ञान सम्मत नहीं है। और मेरी यह घोषणा है, याद रखो, कि जो धर्म विज्ञान सम्मत नहीं है, ज्ञान सम्मत नहीं है, वह भविष्य में जीवित नहीं रहेगा। याद रखो, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। अमेरिका, यूरोप के देशों में हजारों गिरजाघर, जिसे चर्च कहते हो, खाली पड़े हुए हैं, और उनको ढहा करके वहां पर अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। अपार्टमेंट खाली क्यों पड़े हैं? क्या वहां का आजकल का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग उन चर्चों में जाने के लिए तैयार नहीं हो, कहता है यहां अंधविश्वास का केंद्र है। व्हाट आई विल फाइंड देयर, वहां क्या है? इसलिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां पर पश्चिम के लोग अब जागृत हो रहे हैं, वहां हमारे भारत के लोग अब सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अंधविश्वास की नींद में। यहां पर ऐसे ऐसे संप्रदाय आजकल चले हैं जो लोगों को यह बताते हैं कि यह सृष्टि सारी 5000 वर्ष से हुई है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, गधा की आत्मा जन्म से गधा है, घोड़े की आत्मा जन्म से घोड़ा है।